किसान रिपब्लिक रैली एक ट्रैक्टर की मार्च करने जा रही है और ये भी संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया कि उनके सपोर्टर्स 26 जनवरी को दिल्ली में आकर के ट्रैक्टर रैली में पार्टिसिपेट करें। जैसे ही हमारे को इसकी जानकारी मिली, हम लोगों ने जो फार्मर्स के लीडर्स हैं उनसे संपर्क किया और उनके साथ विस्तार में बातचीत हुई। 5 राउंड की मीटिंग हुई और इसके साथ कई बार फोन पे वार्तालाप भी किया गया। सबसे पहले तो उनसे कहा गया था कि ये 26 मार्च को देश जब रिपब्लिक डे परेड और सेलिब्रेशंस मना रही है तो उस समय ये ना करके उसके बाद में ट्रैक्टर मार्च करें। लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। उसके बाद जब वो इंसिस्ट कर रहे थे तो हमने उनको सजेस्ट किया कि केएमपी कुंडली मानेसर पलवल जो पेरिफेरल है उस पे वो ट्रैक्टर मार्च निकालें। दिल्ली पुलिस ने उनको ये भी आश्वासन दिया कि उनकी सिक्योरिटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट और मीडिया कवरेज में भी उनको सहयोग प्रदान करेगी। लेकिन इन सब के बावजूद भी उन्होंने दिल्ली में ही ट्रैक्टर मार्च निकालने की ठान ली। 5 राउंड की जो बैठक हुई, मीटिंग्स हुई, उसमें हमने अंत में उनको 3 रूट्स उनके साथ तय किया जो म्यूचुअली अग्रीड अपॉन रही। पहला, जो सिंगू में जो फार्मर्स बैठे हैं उनके लिए आप तस्वीर में देख रहे होंगे, सिंगू से चल करके मुकरबा चौक से पहले जो संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ राइट टर्न रास्ता जाता है, उससे बवाना और कंझावला होते हुए वापस औचिंडी बॉर्डर से बाहर निकल करके केएमपी से होते हुए वापस कुंडली और सिंगू ये तय हुआ। और ये कुल जो डिस्टेंस है ये 63 किलोमीटर का है। साथ में ये भी तय हुआ कि जो टीकरी में बैठे हुए हैं वे टीकरी से नांगलोई टी पॉइंट आए और नांगलोई टी पॉइंट से नजफगढ़ के रास्ता होते हुए ढांसा बॉर्डर से होते हुए वे फिर केएमपी पे जाकर के वापस टीकरी बॉर्डर पे आ जाए। ये कुल डिस्टेंस 74 किलोमीटर है। इसके बाद जो तीसरा रूट जो गाजीपुर में जो किसान बैठे हैं उनके लिए यह तय हुआ था कि वो गाजीपुर से अंदर आकर के रोड नंबर 56 से होते हुए अप्सरा बॉर्डर से बाहर चले जाएं और केएमपी पे जाकर के और वापस गाजीपुर पहुंच सकते हैं। ये कुल 46 किलोमीटर है। क्योंकि उस दिन रिपब्लिक डे परेड भी मनाई जा रही थी, दिल्ली के जनता की इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए यह तय हुआ कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लागू किया जाए। जो टर्म्स एंड कंडीशन उनको रिटर्न परमिशन के साथ उनको दिया गया। पहला टर्म्स था कि किसान ट्रैक्टर रैली वो 12 बजे दोपहर से शुरुआत हो और 5 बजे तक खत्म हो जाए। इसके बाद दूसरी कंडीशन जो ले की गई वो था कि ट्रैक्टर मार्च जो किसान लीडर्स थे, जो उनके वरिष्ठ लीडर्स थे, वो लीड करें, वो अगली पंक्ति में वो रहें। इसके बाद ये भी तय हुआ कि हर एक जत्थे के साथ उनके लीडर्स भी साथ चलें ताकि वे अपने जत्थे को
कंट्रोल कर सकें। 5,000 से ज़्यादा ट्रैक्टर्स नहीं हो और कोई भी हथियार, फायरआर्म, भाला, तलवार या कोई भी ऐसी डेडली वेपन साथ में नहीं होना चाहिए और रैली, जैसा कि आप समझ सकते हैं, ये पीसफुल और डिसिप्लिन हो। इसके बाद जब रिटन परमिशन देने के बाद एक अंडरटेकिंग भी ली गई जिसमें उन्होंने ये सारे शर्तें को मंजूर किया और ये तय हुआ कि किसान रैली 26 तारीख को 12 बजे से शुरू होगी। लेकिन 1:25 की शाम को ये समझ में आई कि वे अपने वादे से मुकर रहे हैं। जो अग्रेसिव और मिलिटेंट एलिमेंट्स थे उनमें से उनको उन्होंने आगे कर दिया। इन्होंने स्टेज को कब्जा कर लिया और बहुत ही प्रोवोकेटिव स्पीचेस उन्होंने दिया। इससे उनका मंशा शुरू से ही समझ में आ गया कि उनकी मंशा क्या है। फिर भी दिल्ली पुलिस संयम से काम की। अगले दिन सुबह 6:30 बजे से ही वे बैरिकेड तोड़ने को तैयार हो गए। 7:30 पे जो सिंगू पे किसान थे उन्होंने मार्च करना शुरू किया और वे मुकरबा चौक पे जो हमारी बैरिकेड है वहां तक पहुंचे। जो अग्रीमेंट के हिसाब से उन्हें दाहिने मुड़ना चाहिए था, वो दाहिने ना मुड़ करके और वहीं पे बैठ गए। उनके नेता सतनाम सिंह पन्नू, उन्होंने काफी भड़काऊ भाषण दिया, जिसके बाद वहां जो उनके साथ फार्मर्स थे उन्होंने बैरिकेड तोड़ने पे आमादा हो गए। उनके एक और किसान नेता जो दर्शनपाल सिंह, वो भी वहां पे बैठ गए और दाहिने मुड़ने से मना कर दिया। इसी तरीके से टीकरी से भी 8, साढ़े 8 के समय में वे लोग भी चल पड़े और गाजीपुर से भी इसी 8:30 के समय पे वे भी वहां से चल पड़े। पुलिस के जो लॉफुल डायरेक्शन था कि वे अपने जो तय हुए समय है 12 बजे उस समय चलें, क्योंकि जो ऑफिशियल प्रोग्राम था रिपब्लिक डे का वो करीब 12 बजे के समय समाप्त होना था। तो उनको कहा गया कि आप 12 बजे के जो तय हुआ समय है उसी के अनुसार से चलें, लेकिन वो उसको न माने और बैरिकेड तोड़ करके आगे निकल पड़े। जैसा कि मैंने कहा कि मुकरबा चौक के पास बैरिकेड पे पहुंचे और आगे जाने से मना किया और वहीं पे एक भाषणबाजी हुई सतनाम सिंह पन्नू द्वारा, जिसको आप अभी सुन सकते हैं। भी कवर किया होगा। आपने देखा होगा कि जैसे ही ये स्पीच समाप्त हुआ
और उन्होंने आह्वान किया कि जो आगे जो बैरिकेड लगी है उसको तोड़ करके वो आगे जाएं, और वो वहाँ की जो भीड़ है वो आगे निकली और बैरिकेड तोड़ने लगी। वहाँ पे जो हिंसा हुई है, ये अब हमारे दूसरे स्लाइड में आप ऑडियो अगर नहीं देख पा रहे हो तो नहीं सुन पा रहे हो तो वीडियो आप देख सकते हैं। मुकरबा तो इस प्रकार से आपने ये जो उनके स्पीचेस के बाद वहाँ पे जो भीड़ है वो आगे की तरफ बढ़ी। ठीक इसी प्रकार से जो टीकरी बॉर्डर पे जो किसान थे वे भी करीब 8 साढ़े 8 के बीच में निकले और उनमें वे आकर के नांगलोई टी पॉइंट पे बैठ गए और वहाँ पे ही प्रोटेस्ट किया। इसमें उनके नेता बूटा सिंह बुर्जविल वे भी और जो हरियाणा से जो फार्मर्स आए थे उनके साथ मिलकर के वहीं पे बैठ गए और आगे जाने से मना कर दिया। और अंत में उन्होंने भी वायलेंस में इंडल्ज किया और बैरिकेड तोड़ी। और ये जो वीडियो फुटेजेस हैं आप लोगों ने काफ़ी कैप्चर किया, जिसमें आपने देखा कि किस प्रकार से एक बहुत बड़ा कंटेनर को उन्होंने पलट करके और आगे का रास्ता निकाला और उसके बाद वो पीरागढ़ी, पंजाबी बाग, झकीरा से होते हुए उनमें से कुछ लाल किला तक पहुंचे। उसी प्रकार से गाजीपुर पे जो किसान थे उनमें से जो राकेश टिकायत के साथ जो किसान थे और भी उनके साथ और भी संगठनों के किसान, वे भी इसी प्रकार से वायलेंस में इंडल्ज किया और वे आगे बढ़ करके अक्षरधाम गए। और जबकि बहुतों को वापस भेज दिया गया, कुछ लोगों ने बैरिकेड तोड़ करके वे भी लाल किले तक पहुंच गए। इन सब पुलिस एक्शन में पुलिस ने संयम बरता। पुलिस के पास सभी ऑप्शंस थे, लेकिन पुलिस ने संयम का रास्ता चुना। पुलिस ने संयम का रास्ता इसलिए चुना कि हम जो जान माल की नुकसान नहीं चाहते थे, जो लॉस ऑफ लाइफ होना था उससे हम वो रास्ता न चुन करके हमने संयम का रास्ता लिया। और ये हमारी और उनके बीच में एग्रीमेंट थी। हम जिम्मेवार रहे हैं और हम अपनी बड़े जिम्मेवारी के साथ जो एग्रीमेंट के हिसाब से हम पीसफुल रैली करवाना चाहते थे। ये जो वायलेंस हुई है वो टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करने की वजह से सब हुई है। इन सब जो वायलेंस हुई है इनमें सभी किसान लीडर्स भी शामिल रहे हैं। कुल मिलाकर के 394 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इनमें से कुछ अभी भी हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं और जैसा हमें जानकारी है इसमें कुछ आईसीयू में भी हैं। इसमें प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है। पुलिस की 428 बैरिकेड, 8 टायर किलर्स, 2 DFMD, 4 एक्सरे मशीन, 4 स्टील गेट, विंडो ग्लासेस, ग्रिल्स वगैरह 30 पुलिस की गाड़ियां, जिसमें 2 PCR वैन भी हैं और एक पुलिस जिप्सी भी है, 6 कंटेनर्स जिसको इस्तेमाल किया गया था रास्ता रोकने के लिए, और डंपर्स, ये सब सारे डैमेज हुए हैं। पुलिस ने इस दौरान, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ही रेस्ट्रेंट का इस्तेमाल किया है, संयम बरता है। इसमें हम लोगों ने टीयर गैस का इस्तेमाल किया क्राउड को कंट्रोल करने के लिए। इस दौरान
कई पुलिस कर्मी, जैसा कि मैंने बताया, जख्मी भी हुए। सभी जो रास्तों से जो किसान लाल किले तक पहुंचे, वे रेड फोर्ट के जो रैम्पर्ट्स है वहां पहुंचकर वहां पे कई किसान संगठनों के झंडा फहराए और कुछ रिलीजियस झंडे भी फैलाए, जिसको पुलिस ने कब्जे में ली है और अभी हमारा ये केस प्रॉपर्टी है। मैं बताना चाहता हूं कि हम दिल्ली में गैर कानूनी तरीके से किए गए आंदोलन और उस दौरान हिंसा और पुरातत्व विभाग की संपत्ति, एक स्मारक लाल किले पर फहराया गया झंडा को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। हिंसा करने वालों की वीडियो फुटेजेस हमारे पास है और उसकी विश्लेषण हो रही है। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से जो भी उसमें भाग लेने वाले उनकी पहचान की जा रही है और उनकी अरेस्ट की जाएगी, आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब तक दिल्ली पुलिस 25 से ज्यादा क्रिमिनल केस रजिस्टर किया है और जैसा कि मैंने बताया है कि सीसीटीवी और वीडियो फुटेज से हम फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से पहचान की जा रही है। एक चीज सबको बतलाना चाहता हूं कि कोई भी कल्प्रिट जिसकी पहचान होती है और जिसकी शमूलियत पाई जाती है, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। नो वन विल बी स्पेयर्ड। जो भी फार्मर्स लीडर्स हैं और उनकी शमूलियत पाई जाती है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।